آج यहाँ पे उर्स जो है मनाया गया, तो इस हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। इस खानवादे से मेरा ताल्लुक़ जो है वो तकरीबन 25 साल से है। मतलब 25 साल से हम लोगों की जो इस खानका जो दादा वली जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का ख़ानदान है, इनसे हमारा रब्ता हुआ है और 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बराबर वो जारी है और अल्लाह पाक ता हयात इसको जारी रखे और इन बुज़ुर्गान दीन के फैज़ान से मुझे भी और आपके ज़रिए से तमाम देखने और सुनने वालों को भी माला माल फरमाए। देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क में गनेला शरीफ के नाम से एक इलाका है और ये बालाकोट के इलाके में आता है और हज़रत दादा वली जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इनके जद्दे आला हैं और ये वो हज़रात हैं कि जिनको ये जो शर्म मिला है वो हज़रत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पड़ोसी मुल्क में जिनका मज़ार मुबारक है और बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं वो और बड़ी अजीम हस्ती हैं और कशफुल महजूब आपकी मशहूर तसनीफ़ भी है। तो ये जो ख़ानदान है इनकी 7 पुश्तों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की निगाह से अल्लाह पाक ने इनको विलायत के नूर से नवाजा है और फिर ये पूरा ख़ानदान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में ये फैला हुआ ख़ानदान है और बहुत बाफैज़ ख़ानदान है। और आज जो उर्स मुबारक था ये लगभग 55 साल हज़रत किबला बाजी गुलाम मोहिउद्दीन साहब और उर्फ में काका बाजी के नाम से रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। उनका मज़ार मुबारक जो है आश मकाम श्रीनगर के में वहाँ पर उनका मज़ार शरीफ है और वहाँ हर साल वहाँ भी उर्स होता है। और यहाँ ये 3 रोज़ जम्मू में नरवाल के मकाम पर ये उर्स मुबारक जो है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर शरीक होकर हज़रत किबला बाजी साहब की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज क्योंकि ये 3रा रोज़ था और आखिरी दुआया मजलिस थी 2025 यानी 24 फरवरी और 25 शाबानुल मुअज़्ज़म बरोज़ सोमवार आज ये आखिरी दुआया मजलिस थी जिसमें आपने देखा है कि यहाँ पर लंगर का एहतमाम बहुत अच्छा किया गया है। हमारे मोहतरम जनाब ज़ैनुद्दीन साहब जो मेरे बाएं जानिब हैं, ये बाजी हज़रात हैं इस ख़ानदान के। हाजी हमारे ये हाजी सरदार साहब हैं, हमारे ये मास्टर मोहम्मद हनीफ साहब हैं और भी अपने चौधरी हारून साहब, अल्लामा अब्दुल रशीद दाऊदी साहब आए थे, मुफ्ती नज़ीर साहब और जम्मू के और रजौरी से, पुंछ से अल्लामा साहिबान ने यहाँ पर खिताबात किए हैं और कौम से बहुत अच्छी बातें, ख़ासकर जो नशे की लानत है इस वक्त उसके बारे में बयानात हुए हैं और आपसी भाईचारे के बारे में, अमन के लिए हमारे मुल्क में अमन रहे, हमारी रियासत में अमन रहे, जम्मू कश्मीर में अमन रहे, इसके लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। देखिए, यहाँ तो ये वलियों की बारगाह है, यहाँ रंग और नस्ल देखकर, काला और गोरा, अमीर और गरीब देखकर नहीं बल्कि जो जिस नीयत से आता है और अल्लाह के फ़ज़ल और करम से उनका दामन भर जाता है। और नमाज के बारे में लोगों को बताया गया, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है उसके इज़्ज़त और हुर्मत के बारे में बताया गया है, बड़े अच्छे बयानात हुए हैं। तो मैं बाइसियत रजौरी की तरफ से अंजुमन उलमाए अहले सुन्नत का खादिम हूँ और मरकज़ी जो हमारा इदारा है जामिया रज़विया के नाम से, बड़ा आलीशान इदारा, तो मैं अपनी तरफ से इसके तमाम मेंबरान को और यहाँ के अरकान को और तमाम शरीक उर्स जो लोग हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला दादा वली जमाल से लेकर हज़रत बाजी अलवदीन और बाजी इसहाक जबड़ी वाले और माई अलीमा और बाजी इस्माइल और हज़रत मियाँ बाजी गुलाम मोहिउद्दीन और काका बाजी और इनके तमाम ख़ानदान के फैज़ान करम से हमें भी और तमाम देखने वालों को माला माल फरमाए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है नशे में लथपथ हो चुके हैं, चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, उन नौजवानों के लिए क्या ख़ास पैगाम रहेगा? देखिए, काफ़ी परेशान रहते हैं। मैं नौजवानों से, देखिए मैंने 15 साल पहले ये तहरीक जुमे का जो मैं खुतबा देता हूँ उसमें, या जो भी मजालिस जलसों की हों या उर्सों की हों, ख़त्मात की हों, जनाज़ों की हों, मैंने 15 साल पहले इसके ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ी थी और मैंने इस मनशियात और ड्रग्स का रद्द करना शुरू किया था। और मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है। आज हमारा बच्चा हमसे पैसे लेकर जाता है और वो मोटरसाइकिल का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, उस पैसे से जाकर वो
نشے والی چیزیں خرید کر وہ استعمال کرتا ہے، اور یہ اتنا برا نشہ ہے۔ آپ کے چینل کے ذریعے سے دیکھنے والے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، یہ نشہ ہماری بھاشا میں کہتے ہیں نہ گھر کا چھوڑتا ہے نہ گھاٹ کا چھوڑتا ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، نہ وہ کسی بھی کام کا آدمی نہیں رہتا، نہ گھر کا رہتا ہے، نہ بیوی بچوں کا رہتا ہے۔ لہٰذا اس نشے سے بچنے کے لیے جو ہے ماں باپ کو بھی کڑے وہ کرنے چاہیے انتظامات، اور ہماری جو انتظامیہ ہے، جو ہماری حکومت ہے، ہمارا محکمہ پولیس ہے، اس کو بھی اس کی طرف کڑے سے کڑے اقدامات کرنے چاہیے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بری لعنت سے ہمارے سماج کو پاک کرے۔ جس طرح سے رمضان آنے والا ہے، چند دن پہلے راجوری میں ایک نیتا نے بھارتیہ جنتا پارٹی سیلف سٹائل لیڈر نے کہا تھا کہ جس طرح سے اب رمضان میں جمعہ کی نمازیں ہوتی ہے، ان کو یہاں سے اس طریقے کا ایک ریمارک ہونا۔ دیکھیے راجوری میں تو وہ کون لیڈر ہے اور کیا ہے، اصل میں میں تو ایک غیر سیاسی آدمی ہوں، مذہبی آدمی ہوں، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی آدمی کا کوئی دماغی توازن کوئی کھو جائے بیچارہ، اور دماغی توازن نہ ہو تو ہمارے یہاں سڑکوں میں میرے یہاں راجوری میں آپ کو پتہ ہے 28-29 جامع مسجدیں الحمدللہ، اور ہماری جو مرکزی جامع مسجد عیدگاہ ہے اس میں تو تقریباً ہزاروں کی، رمضان میں ہمارے یہاں پر 25,000 لوگ 25-30 ہزار لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، تو وہاں ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے سڑکوں پر نماز پڑھنے کی۔ اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا، اصل میں یہ کچھ لوگ جھوٹی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا ہے، کیونکہ اس ایک غیر معروف آدمی کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں، اس کے اوپر اس نے کیا کہا ہے، وہ کوئی اگر کسی نے ایسی بات کہی ہے تو اس کا دماغی توازن ہو سکتا ہے بگڑا ہوا ہو۔ اسی پیغام کوئی آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے چینل کے ذریعے سے تمام دیکھنے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ ایک آدم کی اور ایک مائی ہوا کی ہم اولاد ہیں، اس میں ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، جس بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی جو جیسی تربیت ہوتی ہے، ہمارا پیغام محبت ہے، اور اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اور انسان انس سے بنا ہے، انس کا مطلب ہے پیار اور محبت۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ اسی لیے جگر مراد آبادی نے کہا تھا، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر کوئی آیا نہ رحمت عالم بن کر۔ اللہ کے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ان کی رحمت سب کے لیے ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا امن، بھائی چارہ، ہندو مسلم سکھ کا جو ہمارے ملک میں، ہماری اس ملک کی یہ جو ایک خوبصورتی ہے وہ اسی بھائی چارے میں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا